हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम पतली शोल्डर पट्टी वाले ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं। ये हमारे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है। ब्लाउज के पैटर्न को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो पैटर्न में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे शोल्डर हैं जो बिल्कुल पतले हैं। अब इस शोल्डर पट्टी के ब्लाउज को किस तरह से कट करना होता है वो आज की वीडियो में हम समझेंगे, और इसको हम स्लीव के साथ समझेंगे, यानी कि इसे हम स्लीवलेस नहीं रखेंगे, इसमें स्लीव भी अटैच करेंगे हम। फ्रंट में मैंने प्रिंसेस कट रखा है। आपको 4 डार्ट या आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको पैटर्न रखना हो वो आप रख सकते हैं, और फ्रंट में ही हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं ना, वैसे ही आपको इस ब्लाउज का मेजरमेंट ले लेना है सारा। फर्क कहाँ आएगा? फर्क हमारा कटिंग में आएगा। जैसे बाकी ब्लाउजों की हम कटिंग करते हैं ना, वैसे इसकी कटिंग नहीं होगी। इसकी कटिंग करने का तरीका अलग रहता है। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पतली शोल्डर वाली पट्टी ब्लाउज कैसे कट किया जाता है, और इस ब्लाउज को कट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, यानी कि स्लीव के साथ इसे कैसे कट करें और विदाउट स्लीव इसे कैसे कट करें। तो अगर आप स्लीवलेस में इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना। अभी मैं इसे विद स्लीव कट कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेंथ यहाँ पे हम देख लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हमारी 13.5 है। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। 13.5 में 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगा लिया है 14.5 इंच पे लेंथ के लिए। ये हमारी लेंथ का निशान है। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे शोल्डर के लिए निशान। तो उसके लिए हम हमारे फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फुल शोल्डर है 15 इंच के। इसे डिवाइड 2 करके हम निशान लगाएंगे, यानी कि जितने भी आपके फुल शोल्डर रहेंगे ना, उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है। तो मेरे फुल शोल्डर 15 इंच के, इसका हाफ करूंगी तो मेरा आएगा 7.5 इंच। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 7.5 इंच पे। ये हमारे फुल शोल्डर है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7.5 इंच। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। तो परफेक्ट शोल्डर कैसे निकालने होते हैं? तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपके रेडी शोल्डर कितने हैं। तो आज की वीडियो में हमारे रेडी शोल्डर है बस 1 इंच के, और नेक डीप हमें पता होना चाहिए, नेक शेप हमें पता होना चाहिए। तो नेक शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है जो कि राउंड है, और नेक डीप हम निकालेंगे। तो नेक डीप हम कैसे निकालेंगे? यहाँ नीचे की तरफ से आपको कितने इंच की पट्टी रखना है बैक साइड में। तो मुझे यहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी चाहिए, उसमें 1 इंच सिलाई का ऐड करके मैं निशान लगा लूंगी 3.5 इंच पे। अगर आपको 3 इंच की पट्टी चाहिए नीचे की तरफ से, तो उसमें फिर आपको सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है 4 इंच पे। ये निशान आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि नेक को आपको कितना डीप रखना है। मुझे 2.5 इंच की पट्टी चाहिए थी, तो मैंने निशान लगाया 3.5 इंच पे। अब यहां से लेके यहां तक की जो हमारी लंबाई रहेगी वो हमारा नेक डीप रहेगा। तो नेक डीप मेरा आ रहा है 11 इंच। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी नेक डीप। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए, एक रेडी शोल्डर, नेक शेप और नेक डीप। अब हम हमारे शोल्डर निकालेंगे, तो उसके लिए हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। ये हमारा शोल्डर चार्ट है, इसे आपको देखना होता है रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग। तो अभी हमारे रेडी शोल्डर 1 इंच है, तो हम मैं सबसे ऊपर वाला बॉक्स देखूंगी। 1 इंच में आपको देख लेना है कि आपके नेक का शेप क्या है। तो यहाँ पे हमारे नेक का शेप राउंड है। नेक डीप हमारा 11 इंच है जो सबसे लास्ट में आ रहा है, यानी कि जितने भी हमारे फुल शोल्डर रहेंगे ना, उसमें से हमारा माइनस होगा 2 इंच। तो यहाँ से मैं माइनस करूंगी 2 इंच। तो ये जो फुल शोल्डर मैंने लिए है ना, यहाँ से मैं माइनस कर दूंगी 2 इंच। अगर आप शोल्डर चार्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये नाप के हम देख लेंगे कि हमारे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आए। तो यहाँ से जो मेरे शोल्डर आए हैं वो आए हैं 5.5 इंच के। अब हम आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्महोल के लिए आपको कैसे निशान लगाना है? जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसे आपको डिवाइड 6 करके निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 38 है, उसे मैं डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा आएगा 6.3 इंच। अब यहां से हम निशान लगाएंगे 6.3 इंच पे। जितने आपने शोल्डर रखे हैं ना, उतना ही आपको आर्महोल की तरफ निशान लगा लेना है 5.5 इंच पे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाना देखेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि डीप नेक में चेस्ट के लिए कैसे निशान लगाना होता है। तो मेरे चेस्ट का साइज है 38। इसे डायरेक्ट डिवाइड 4 करके मैं निशान नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो मेरा नेक है वो ब्रॉड है और साथ में डीप भी है। तो जब हम इस तरह के नेक बनाते हैं ना, तो बॉडी पे जाके ये बहुत ज्यादा फैलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे आर्महोल में क्रीज ज्यादा आता है, यानी कि यहाँ से कपड़ा जो फैलेगा ना, वो सारा आपके आर्महोल में जाके इकट्ठा होगा। तो जो आपके बैक पार्ट के आर्महोल की फिनिशिंग है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी, और यहाँ पे आपको बहुत सारे विंकल्स आने लगेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है?
जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसे आपको डिवाइड 4 करके उसमें से माइनस हाफ इंच कर देना है। यानी कि मैं इसे डिवाइड 4 करके इसमें से माइनस कर दूंगी हाफ इंच। तो 38 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे, तो मेरा कितना आया 9.5 इंच। अब 9.5 इंच में से हम माइनस करेंगे हाफ इंच, तो मेरा कितना आया 9 इंच। तो अब यहां से जो मैं चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी ना, वो लगाऊंगी 9 इंच पे। अब ये जो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है ना, जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे ना, तब आपको इसी निशान के अकॉर्डिंग फिटिंग डालनी है। यानी कि आपके चेस्ट का साइज तो 9.5 इंच आ रहा है, लेकिन जब आप फिटिंग डालोगे ना, तो इस तरह से आपको नाप के देख लेना है, 9 इंच के अकॉर्डिंग ही आपको फिटिंग डालनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9 इंच, ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा। और ये जो हमने निशान लगाया है, वो माइनस हाफ इंच करके निशान लगाया है अपने चेस्ट साइज में से। और जब हम फिटिंग डालेंगे ना, तो फिटिंग का निशान भी हम इसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो उससे जो आपका ब्लाउज रहेगा, वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेगा, कुछ भी व्रिंकल्स की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पे हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो वेस्ट मेरी 33 इंच की है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। वेस्ट में हम 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे टक्स आएंगे। इन लाइनों को पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। डॉट के लिए निशान लगा लेंगे, तो ये निशान आपका हर साइज में फिक्स रहेगा। यहाँ से आपको 4 इंच पे लगाना है, नीचे से भी ये निशान हमारा 4 इंच पे लगेगा, और दोनों साइड से आपको सिलाई में हाफ हाफ इंच कवर करना है। डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 से ऊपर है ना, तो फिर आपका ये निशान लगेगा 1.25 इंच पे, और 40 से कम है तो आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे। अब जो आर्म होल है, उसे हम बैक साइड से हाफ इंच डाउन कर देंगे, और ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। कर्व को रखते हुए इसको आपको अच्छे से गोलाई में शेप दे देना है। शेप देने के बाद आर्म होल को हम नाप के भी देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे आर्म होल का मेजरमेंट मैं ले लूंगी। तो आर्म होल जो है वो मेरे 18 इंच के हैं, इसे हम डिवाइड 2 कर लेंगे, तो मेरा कितना आएगा 9 इंच। अब यहां से मैं देख लूंगी कि जो मेरे आर्म होल है वो 9 इंच पे रेडी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप भी जब आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे ना डिवाइड 6 करके, उसके बाद भी आपको एक बार चेक करके देख लेना है कि आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका आर्म होल रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे जो आपकी फिटिंग रहेगी वो बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ से हाफ इंच जितना आपको छोड़ देना है, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में चला जाता है। अब इसको छोड़ते हुए मैं नाप के देखूंगी। तो ये जो आपका राउंड है ना, इसके ऊपर इस तरह से आपको इंच टेप को जमाते हुए रख लेना है। अब यहाँ से जो मेरा आर्म होल है वो परफेक्ट 9 इंच पे रेडी हो रहा है, यानी कि जितना मैंने मेजरमेंट लिया था ना, उसके अकॉर्डिंग मेरा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर यहाँ से मेरा आर्म होल छोटा आ रहा होता तो उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। आपका आर्म होल आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़े बहुत चेंज कर लेने हैं। अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो मेरे रेडी शोल्डर 1 इंच के है, उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे, इस तरह से। अब यहाँ से हम नेक की विड्थ चेक कर लेंगे, तो ये मेरी आ रही है 3.5 इंच। अब जितनी आपकी यहाँ पे आई होगी ना, उतना ही नेक आपको यहाँ पे रख लेना है। और यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप दे देंगे। अगर आपके शोल्डर कम है, चेस्ट साइज कम है ना, तो फिर आपके नेक की विड्थ कम आ सकती है। अभी हमारे जो शोल्डर थे वो ज्यादा थे, और चेस्ट साइज भी हमारा बड़ा है। बॉक्स बनाने के बाद अब ये जो हमारे बॉक्स का सेंटर है ना, इससे आपको 1 से 1.5 इंच तक अंदर की तरफ आना है। तो मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे, और कर्व को रखते हुए हम नेक का शेप दे देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब ये जो हमारे शोल्डर है ना, इसको आपको नेक की तरफ डाउन कर देना है 0.25 इंच, और इसे हम इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अभी जो हमारा नेक है वो डीप है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से नेक को डाउन कर देते हो ना, तो जो आपके शोल्डर है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। इस तरह के ब्लाउज में आपको डोरी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस ब्लाउज को स्लीवलेस बना रहे हो ना, तो फिर उसकी कटिंग अलग मेथड से होगी। यहाँ पे जो आपके आर्म होल का निशान है वो भी कम इंच पे लगेगा, और जो हमारा शोल्डर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी हमारे इस पैटर्न की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैक वाले फर्मे को कट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। क्लियर हुआ किस तरह से बैक वाले पार्ट की कटिंग होगी। अब हम अपने फ्रंट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करेंगे हम। फ्रंट में मैंने जैसे आपको बताया था कि हम प्रिंसेस कट रखने वाले हैं, इस तरह से। तो जब भी आप 4 डॉट ब्लाउज या प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हो ना, तो फ्रंट की लंबाई आपको कैसे रखनी है,
जितनी भी लेंथ आपने बैक पार्ट में रखी होगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको फ्रंट की लेंथ रखनी है। तो बैक पार्ट की लेंथ हमारी कितनी थी 14.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके हम फ्रंट पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे 15.5 इंच पे। आपने आपके बैक पार्ट में जितनी भी लेंथ रखी होगी ना उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है अगर आप प्रिंसेस कट या 4 डॉट ब्लाउज बना रहे हैं। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद शोल्डर हमने निकाले थे 5.5 इंच के, पर शोल्डर का निशान लगाने से पहले आपको मार्जिन लेना है हुकाई पट्टी के लिए, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ पे हमारी हुकाई पट्टी आएगी, इसके लिए मैं मार्जिन ले लूंगी 0.25 इंच का। हुकाई पट्टी के लिए हमने मार्जिन ले लिया है। अब देखिए हमारी जितनी भी मार्किंग होगी ना वो आपको इसको छोड़ते हुए करनी है। जैसे कि हम यहाँ से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो हुकाई पट्टी को मैं छोड़ दूंगी और यहाँ से निशान लगा लूंगी 5.5 इंच पे। आर्म होल हमने निकाले थे 6.3 इंच के, तो मैं निशान लगाऊंगी 6.3 इंच पे। यहां से भी हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे और इस लाइन को कर लेंगे स्ट्रेट, शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को भी मिला लेंगे। तो ये जो हमारी शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन रहेगी इसको आपको मिलाना है डॉट डॉट करते हुए। अब हम फ्रंट पार्ट में चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में आपको चेस्ट के लिए निशान कैसे लगाना है, तो फ्रंट में आपका कुछ भी माइनस नहीं होगा बल्कि आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो वो लूजिंग क्यों ऐड करेंगे वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। आर्म होल का जो हमारा क्रीज रहता है फ्रंट पार्ट में ज्यादा आता है तो उसे हमें सबसे पहले खत्म करना होता है, उसके लिए हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं। तो अभी हमारे चेस्ट का साइज 38 है, तो यहाँ पे 38 में आपको प्लस कर देना है 2 इंच, यानी कि 2 इंच की लूजिंग तो आपको ऐड करनी ही है। तो हमारा कितना आया 40। अब 40 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा कितना आया 10 इंच। तो अब जो हमारे चेस्ट का निशान है वो यहाँ पे लगेगा 10 इंच पे। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका बिल्कुल आपके बैक पार्ट के बराबर ही आएगा। यहां से मैं इसमें रखूंगी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। आर्म होल में गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो बैक पार्ट में तो आपको ये निशान 1 इंच पे लगाना है और फ्रंट पार्ट में आपका ये निशान लगेगा 0.75 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन का हम निकाल लेंगे एक सेंटर और सेंटर से आपको अंदर की तरफ 0.25 इंच पे निशान लगा लेना है और इसे अपनी शोल्डर वाली लाइन से हम मिला लेंगे। आर्म होल की गोलाई दे देंगे, तो इस तरह से मिलाते हुए आपको इसकी गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर है 1 इंच के, उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करके हमें निशान लगा लेंगे 2 इंच पे। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो अब जो भी आपके फ्रंट पार्ट की नेक की लंबाई रहती है, यानी कि नॉर्मली जब भी मैं नेक लंबाई के लिए निशान लगाती हूँ तो वो 7 इंच पे लगाती हूँ, लेकिन अभी हमारा नेक ब्रॉड है तो आपकी जितनी भी लंबाई आप रखते होंगे ना उसमें से आपको हाफ इंच कम करके निशान लगा लेना है। तो हाफ इंच कम करके मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। ये हाफ इंच मैंने क्यों कम करवाया है, क्योंकि अभी हमारा नेक ब्रॉड है तो जितना भी आपने नेक बनाया होगा ना उससे हाफ इंच ज्यादा ही वो ब्रॉड जाएगा। जैसे कि अभी मैंने नेक की लंबाई 6.5 इंच रखी है ना, लेकिन जब हम इसे पहनेंगे तो ये हमारी 7 इंच पे बन के रेडी होगी। इसलिए जितना भी आप नेक रखते हो उसमें से हाफ इंच आपको कम करके रखना है। और अगर आप डीप नेक पहनना पसंद करते हो तो फिर आप नेक की लंबाई आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं बस आपको बता रही हूँ कि जितना भी आपका नेक रहता है ना उससे आपको हाफ इंच कम कर देना है, नहीं तो वो आपका हाफ इंच बढ़ के ही आएगा। अब यहां से भी मैं निशान लगा लूंगी 3.5 इंच पे। सेंटर से हम 1.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इस तरह कर्व को रखते हुए इसका शेप दे देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब ये जो हमारे रेडी शोल्डर है ना इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसका एक सेंटर निकाल लेंगे और अब यहां से हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, इसमें मैं प्लस करूंगी हाफ इंच। आपका जितना भी रहेगा ना उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। तो हाफ इंच प्लस करके मैं ये निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 8 इंच, 8 का हाफ किया मैंने तो मेरा आया 4 इंच। आपका जितना भी आएगा उतने पे आपको निशान लगा लेना है। तो यहां से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। अब जितना आपने यहाँ पे निशान लगाया होगा ना उसमें से हाफ इंच कम करके आपको नीचे से निशान लगा लेना है। तो यहां से हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे और इसे क्रॉस में मिला लेंगे।
यहां से हम निशान लगाएंगे डॉट पॉइंट के लिए, तो डॉट पॉइंट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। अब ये 2 इंच छोड़ते हुए हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहां से 2 इंच छोड़ेंगे, और वेस्ट है मेरी 33 इंच की, तो मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे, और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। इन लाइनों को मिला लेंगे। इतनी मार्किंग आपको क्लियर हुई कि किस तरह से डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाना है, चेस्ट के लिए निशान लगाना है लूजिंग ऐड करते हुए, और वेस्ट के लिए निशान लगाना है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट के लिए, और इस निशान को हमें इस तरह से लगाना है कि जितना भी आर्म होल में आने वाला हमारा क्रीज रहे उसे भी हम खत्म कर सके। तो वो निशान आपको कैसे लगाना है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। ये जो आपकी चेस्ट लाइन है, यानी कि जहां पे हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया है उसे हम चेस्ट लाइन बोलते हैं, वहां से हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। और ये निशान हर साइज में फिक्स नहीं रहता है, अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है। अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 38 है, इसलिए मैंने निशान लगाया 1.25 इंच पे। तो आपके चेस्ट का साइज 38 है या 38 से ऊपर है, तो आपको ये निशान 1.25 इंच पे लगाना है, और 38 से कम है तो फिर आपका ये निशान 1 इंच पे लगेगा। ठीक है। अब ये जो मैंने निशान लगाया है 1.25 इंच पे, इसका मैं हाफ करूंगी। तो इस तरह से आपको इंच टेप को फोल्ड कर देना है। 1.25 इंच तक मैंने इंच टेप को फोल्ड किया है, और जितना भी मेरा आएगा उतना मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। तो मुझे 1.25 इंच का हाफ इंच मिल जाएगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है ना, इसका हाफ करके उसे मैं अपने डॉट पॉइंट से मिला दूंगी। इस तरह से आपको स्केल को रखना है, और इन दोनों लाइनों को आपको मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम वापस से यहाँ से निशान लगाएंगे, जैसे नीचे से हमने लगाया है 2 इंच पे निशान कि ये वाला डॉट पॉइंट हमारा 2 इंच सिलाई में कवर होगा, वैसे ही ऊपर वाला जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा वो सिलाई में कितने इंच कवर होगा। तो जितना आपने आपकी चेस्ट लाइन से निशान लगाया होगा उतना आपको वापस से निशान लगा लेना है। अगर आपने ये निशान 1 इंच पे लगाया होगा तो फिर आपका 1 इंच पे लगेगा। मैंने निशान लगाया था 1.25 इंच पे, तो मैं वापस से 1.25 इंच पे निशान लगा लूंगी, और इसे भी अपने डॉट पॉइंट से मिला लेंगे, और इस लाइन को आपको थोड़ा बाहर तक जाने देना है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की तरफ से और वेस्ट की तरफ से दोनों तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों लाइनों का हम शेप देंगे। तो सबसे पहले नीचे वाली लाइन का शेप देने के लिए आपको इस लाइन के निकालने हैं टोटल 3 सेंटर। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करते हुए आप इस लाइन के सेंटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल 3 सेंटर निकाल लूंगी। फर्स्ट वाले सेंटर से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे, सेकेंड वाले से 0.25 इंच ऊपर जाएंगे, और जो लास्ट वाला सेंटर है उससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ आएंगे, इतना। तीनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको आपको गोलाई में शेप देना है। अब इन दोनों लाइनों को और इन दोनों लाइनों को नाप के देखेंगे। तो ये वाली लाइन मेरी 5.1 इंच पे रेडी हो रही है, दूसरी जहां भी 5.1 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे मैं निशान लगा लूंगी। तो यहाँ पे कितना फर्क आ रहा है, ये पूरा हाफ इंच का फर्क आ रहा है। इसका डबल आपको पीछे से माइनस कर देना है। हाफ इंच का डबल यानी कि 1 इंच हमारा पीछे से माइनस हो जाएगा, और इन लाइनों को मिला लेंगे। ये नीचे का जितना भी रहेगा वो हमारा कटिंग में जाएगा। अब यहां से हमने क्रॉस में लिया है, फ्रंट से भी आपको 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, और इसे अपने डॉट वाली लाइन से मिला देना है। ये भी हमारा कटिंग में जाएगा। अब जो आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ है ना, वो आपके बैक पार्ट की लेंथ के बराबर आएगी। जो हमारी बैक पार्ट की लेंथ थी उससे हमने 1 इंच ज्यादा लिया था ना, तो यहां से भी हमने माइनस कर दिया और यहां से भी हमने माइनस कर दिया। तो अब बैक और फ्रंट दोनों की लेंथ हमारी बराबर रहेगी। अब यहाँ पे जो हमने लूजिंग ऐड करी थी ना चेस्ट में 2 इंच की, वो सारी हमारी यहाँ पे कवर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट भी हमारा पूरा कटिंग में जाएगा। तो इन दोनों लाइनों को भी हम नाप के देख लेंगे। ये वाली लाइन मेरी 6.1 इंच पे रेडी हो रही है, दूसरी जहां भी 6.1 इंच पे रेडी हो रही होगी इस तरह से निशान लगा देंगे। हाफ इंच आर्म होल को डाउन कर देंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में भी किया था। इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए आपको यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाना है। इस तरह से हम एक नया आर्म होल बनाएंगे।
अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ये मेथड कंफ्यूजिंग लग रही है तो रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आप मेरी वीडियो लगातार देखें, जिससे कि आपको ये मेथड क्लियरली समझ आएगी और कौन से मेथड में किस तरह से आर्म होल में क्रीज खत्म करना होता है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप दे देते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्रिंसेस कट का शेप दोगे और फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का आर्म होल आप सेम रखोगे तो नॉर्मल सी बात है कि फिर आपको झूल आने का प्रॉब्लम आएगा, कभी भी आपका ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल हमारा सेम नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे इस तरह से। और फ्रंट हमारा प्रिंसेस कट है तो प्रिंसेस कट के लिए शेप देंगे। शेप देने के लिए हमारी ये जो दूसरी वाली डॉट की लाइन ना, इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इस लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे। ये जो सेंटर आया है उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ आना है। गोलाई में इसका हम शेप दे देंगे। तो ये जो गोलाई रहेगी ना आपको यहाँ पे मिलानी है और जहां पे हमारा आर्म होल खत्म हो रहा है ना वहां तक आपको इसको लेके जाना है। तो आप कर्व को रखते हुए भी इसकी गोलाई दे सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ा डार्क कर दूंगी ताकि आप लोगों को ये क्लियर रहेगा। देखिए इस तरह से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसे 0.25 इंच हम नेक की तरफ डाउन कर देंगे। फ्रंट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस पार्ट को कैसे कट करना है उसे आप अच्छे से देखिएगा। कटिंग हम जैसे ब्लाउज की करते हैं ना वैसे ही आपको करनी है, पर अभी जो हमारा ब्लाउज है वो दो पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 कट करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 कट करेंगे। तो पार्ट 1 का जो हमने शेप दिया हुआ है इस तरह से आपको इसको कट कर लेना है। तो ये रहेगा हमारा पार्ट 1। अब ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है जिसका हमने शेप दिया है उसी शेप में आपको इसको बिल्कुल गोलाई में कट करना है। और जब आप ब्लाउज को स्टिच करोगे ना तो आप देखोगे कि दोनों पार्ट आपके बिल्कुल इक्वल आएंगे। इस तरह से आपको दोनों पार्ट को कट कर लेना है। और अगर यहाँ पे आपका पॉइंट बन रहा होगा तो आपको इसको हल्का सा गोलाई में ले लेना है। इस तरह से गोलाई में आपको इसका शेप दे देना है। अब यहाँ पे मैं इसको बैक पार्ट से आपको चेक करके बता देती हूँ कि दोनों की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर आ रही है नहीं आ रही। तो लेंथ हम कहाँ से चेक करते हैं, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन रहती है ना वहां से आपको इसको चेक करना है। तो यहाँ से इसको मैं रख लूंगी और आप देख सकते हैं कि हमारी जो दोनों फिटिंग वाली लाइन है वो बिल्कुल बराबर आ रही है, कोई सा भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं है। ये देखिए दोनों पार्ट बराबर है। अब हम अपनी स्लीव को निकालना देखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए मैंने फर्मे को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हमारी फ्रंट में भी लूजिंग ऐड हुई है, बैक में भी हमने माइनस किया है। तो स्लीव की कटिंग कैसे करें कि स्लीव हमारी छोटी या बड़ी ना हो। तो स्लीव में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, स्लीव जैसे कट करते हैं ना वैसे ही कट होगी। मैं यहाँ पे आपको नाप के भी बता दूंगी। अभी जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो मैंने 3 इंच रखी है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल वाली लाइन का निशान कितने इंच पे लगेगा उसके लिए मेरा स्लीव डाउन चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं जितने भी इंच की आप स्लीव रेडी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको आर्म होल वाली लाइन के लिए निशान लगा लेना है। अभी जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 3 इंच है, तो जो मेरी आर्म होल वाली लाइन का निशान है वो निशान लगेगा 2.5 इंच पे। आपका जितना भी रहेगा उतना आपको यहाँ पे देख लेना है। तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 2.5 इंच पे। इस लाइन को हम कर देंगे स्ट्रेट। अब हम लगाएंगे आर्म होल के लिए निशान, तो उसके लिए आपको आपका बैक पार्ट ले लेना है। अब बैक पार्ट में 1/2 इंच जितने शोल्डर छोड़ते हुए आपको आर्म होल को नाप के देखना है कि कितने इंच पर रेडी हो रहा है। ये मैंने आपको नाप के बताया भी था, मेरा 9 इंच पर रेडी हो रहा था। एक बार फिर से हम इसे नाप लेंगे। तो इतना शोल्डर छोड़ते हुए यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूंगी, इस राउंड को नाप के देख लूंगी। तो ये जो मेरा राउंड है वो 9 इंच पर रेडी हो रहा है। अब इसमें से 1/2 इंच माइनस करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे, क्योंकि जब मैं शेप दूंगी ना तो मेरा परफेक्ट 9 इंच पे बन के रेडी होगा। यहां से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। फ्रंट राउंड के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो मेरा है 6 इंच, इसमें भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे और इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये जो आपके आर्म होल वाली लाइन है ना इसे आपको लेंथ वाली लाइन से मिला लेना है। अब ये जो हमने मिलाया ना इस लाइन के आपको टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। बाकी बची हुई लाइन का भी आपको सेंटर निकाल लेना है। हमारा फर्स्ट वाला सेंटर है, इससे हम 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे। सेकंड वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। और ये जो हमारी लास्ट वाली लाइन है ना इससे 0.25 इंच आपको हल्का सा बाहर जाना है और इस तरह क्रॉस में मिला देना है।
1 इंच पे निशान लगा लेना है नीचे से आपको और इसका शेप दे देना है। इस तरह से आपको स्लीव की मार्किंग करनी है, तो जो आपकी स्लीव की फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी और स्लीव आपकी कहीं से भी छोटी या बड़ी नहीं रहेगी। इसे हम कट कर लेंगे। स्लीव को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, इसे ओपन करके हम बिछा लेंगे, सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे और अब ये जो हमारा सेंटर है ना, इससे हम 1/2 इंच ऊपर आएंगे। अब ये 1/2 इंच हम ऊपर क्यों आए, क्योंकि अब हम हमारे फ्रंट पार्ट के राउंड के लिए गोलाई देंगे। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा ना, इससे आपको 0.25 इंच अब नीचे की तरफ आना है। 1 इंच और हम नीचे निशान लगाएंगे और इस तरह से इस राउंड को मिला लेंगे। तो अब ये जो मैंने निशान लगाया है ना, ये आपके फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए है। इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव कट के रेडी हो चुकी है, इसे हम नाप के भी देख लेंगे। तो नापने के लिए आपको सेंटर पे कट का निशान लगा लेना है। सबसे पहले मैं बैक पार्ट से नापूंगी। ये हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई का निशान था, तो यहाँ पे हम F लिख लेंगे और ये हमारा बैक पार्ट का है। तो यहाँ पे ये जो शोल्डर है वो हमारा सिलाई का है, तो उसको छोड़ते हुए हम स्लीव को नापेंगे। तो जो स्लीव का सेंटर है उसे हम यहाँ पे रख लेंगे और इस तरह से। तो अब जो हमारी स्लीव है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। ऐसे ही हम अपने फ्रंट पार्ट से भी चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट से भी चेक करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी 1/2 इंच जितना हमारा शोल्डर सिलाई में जाएगा और ये दोनों हमारे सिलाई में 1/2 इंच कवर होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा मार्जिन ऐड होगा तो वो हमारा बराबर ही आएगा। तो इसे मैं बिल्कुल बराबर पे रख लूंगी और अब इसे हम चेक करके देखेंगे। तो जहां पे भी हमारी फ्रंट की स्लीव रहेगी, यानी कि ये, इससे हम चेक करेंगे इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये भी मेरी बिल्कुल बराबर आ रही है। तो इस तरह से आपको स्लीव की और पूरे पार्ट की कटिंग कर लेनी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।